अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर इस वक्त एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी के हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये ऐलान किया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 1,51,000 रुपए लेकर जलसे में नहीं आए, कमेटी वालों के साथ किया बड़ा धोखा। दोस्तों, इसकी सच्चाई क्या है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आज ये पहले ये वाला वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, हकीकत क्या है। ये दो टिकट हमारे हाथ में है। एक टिकट बम्बई से बना था, उसको उन्होंने कैंसिल करवाया। दूसरा टिकट बेंगलोर से बना। टिकट बनाने में 67 से 68,000 रुपया खर्चा हुआ है। ये साहिब सजादा या उर्स कमेटी जिम्मेदार नहीं है। ये टिकट दोनों हमारे हाथ में है, ठीक है। 1,51,000 रुपया हजरत मंगवा चुके थे। अब क्यों नहीं आए, वो जिम्मेदार खुद हैं। मौलाना सलमान अजहरी साहिब किबला, बम्बई महाराष्ट्र। पहला टिकट 5 बना था बम्बई से, उसको कैंसिल करवाया उन्होंने। दूसरा टिकट बना बेंगलोर से और वो नहीं आए मौलाना सलमान अजहरी साहब। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। ये मौलाना साहब फ्लाइट की टिकट लेकर हजारों लोगों के सामने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हकीकत क्या है, आइए खुद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़बानी समात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हज़रत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। जी सैयद साहब, ये आपके 16 तारीख की डेट आपने किससे ली थी? ये शमशेर नाम करके आदमी है बॉम्बे में जी, वो हमारे आदमी हैं। उन्होंने वो बोले कि हम आपके यहाँ 16 दिसंबर को हजरत हुजूर सलमान अजहरी साहब को लेकर आएंगे, तो तारीख हम लोग ले लेंगे, आप लोगों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कोई वैस या का करके एक नाम है, उनके थ्रू उन्होंने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद फिर टिकट वगैरह भी हम लोगों को दे दिया। तो फिर हम लोगों ने पोस्टर छपाया। हम लोगों ने बोला कि पहले टिकट आएगा, कंफर्म होगा तो ही पोस्टर छपाएंगे। आप तो सैयद साहब इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आप जलसे हर साल करवाते होंगे, उर्स की तारीखें हर साल होती हैं आपके यहाँ। जी जी। आप इतना तो जानना चाहिए कि कम से कम मेरे से कभी एक बार बात हुई हो आपकी, या मेरी कोई ऑडियो क्लिप आपके पास आई हो। जी, मैंने आपसे कहा था कि मुफ्ती साहब से बात हुई है, तो आपने कहा कि उन्होंने एक बार बात कराई है। जी, कभी नहीं, आज तक मेरी बात नहीं हुई है। मुफ्ती साहब से एक बार बात उन्होंने सबब ऐसे हुई थी शायद। तो अब मुफ्ती साहब बनकर वो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। मुफ्ती साहब ही डायरेक्ट उन्होंने बोला था कि मैं सलमान अजहरी बोल रहा हूँ, जी बोला जाए। ये मुझे भेजिए आप। आगे की बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं म्यूट किया हुआ हूँ क्योंकि स्टेशन पे उसकी आवाज इधर उधर की है। जी देखिए आप। जी हजरत, जी बोलिए। यही मामला है हजरत। तो इसके वजह से हम लोगों ने कोशिश भी किया, बहुत कोशिश किया, लास्ट टर्म तक कोशिश किया। सुनिए सैयद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ जी जी हुजूर, हुक्म हो। जब ये पोस्टर मेरे पास आया उस वक्त मैं बिहार में था, ये कफील साहब के साथ ही था, सिल्लीगुड़ी और वो सिबरामपुर। कफील भाई ने बताया था मुझे कि मेरे साथ में ही थे, मगर हजरत ने कुछ गुफ्तगू नहीं किया। हाँ, तो अब जब मेरे पास ये बेंगलुरु से पोस्टर आया, बेंगलुरु की डेट हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले दी है, जी बहुत पहले दी हुई है। और 16 तारीख को मेरे घर में शादी है मेरी भांजी की, और रात को मुझे बेंगलुरु प्रोग्राम में पहुंचना है। मैं 8 घंटे का सफ़र करके वहाँ जा रहा था। तो जब ये पोस्टर आया, वहाँ के नौजवान बेकरार हुए, कहा कि आप बिहार में कब से जाएंगे और बेंगलुरु कैसे। तो मैं शौक हुआ कि ये बिहार का पोस्टर कहाँ से आया है। और तारीख़ हमारी सिर्फ 2 ही लोग रखते हैं, एक रज़ा और एक हमारे ओएस मुल्ला। तो फिर मैं इन दोनों को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा ऐसा कोई हमने डेट दिया नहीं है, हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ आई नहीं है। तो फिर मैंने, आपके ही कोई मुरीद रहते हैं बेंगलुरु में, तो उनसे मैंने कहा कि बेटा इनका नंबर दे दो, जो आपके हजरत हैं सबा साहब जो आप कह रहे हैं ना। जी। तो उन्होंने नंबर नहीं दिया, बल्कि फ़ोन पे डायरेक्ट बात भी करवाया। तो उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। सबा साहब से रज़ा ने बात करके पूछा ये सब मामलात कैसे हुए, तो उन्होंने कोई आज़म नाम बताया। अच्छा। कि आज़म कोई साहब हैं हमारे, उन्होंने हमसे ये डेट का वादा किया और उन्होंने पहले 51,000 रुपये हमसे लिया है, और फिर 28,000 रुपये कुछ टिकट का लिया है, और टिकट बनवा करके भेजा है सैफ नाम से और एक मेरे नाम से। जी। ये सही है कि नहीं सही है? जी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो रज़ा साहब ने कहा वो टिकट भिजवाइए, हमको दिखाइए।
उन्होंने टिकट के नाम पे जो भेजा वो भी फ्रॉड है, टिकट है ही नहीं वो। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा देख लेते तो आपको खुद पता चलता कि कंफर्म टिकट नहीं है वो। जी वो तो इंटरनेट की प्रिंटिंग निकाली हुई है, पे नाउ लिखा हुआ है उस पर। जी। और दूसरी बात 51,000 रुपये, अल्लाह शाहिद है, इतने मेरी उम्र में भर कर मैंने 1 रुपया भी कभी मुतालबा नहीं किया है। 51,000 बहुत दूर की बात है। वही हजरत वल्लाह कह रहा हूँ हजरत, नहीं। और ये सैयद साहब भी ऐसे हैं कि बेचारे इतने हजरत ताजा मिजाज है ये लोग कि बता नहीं सकता हूँ। पूरी बात सुन मैंने लीजिए, इनसे पूरी कहा कि एक बार उस आदमी से मेरी बात करवा दीजिए जो मुफ्ती साहब से बात कर रहा है। अभी इनसे जो सैयद साहब थे, रज़ा ने जब 4 दिन पहले ये बता भी दिया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप वो आज़म के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करो, और ये टिकट भी डमी है, फ्रॉड है, ये बिल्कुल नहीं है, और हमारी कोई तारीख़ ही नहीं हुई है, ना आपके भेजे हुए पैसे हमारे पास पहुँचे हैं और ना ही कोई फ़ोन आया है। ये सब चीज़ें जब बता दिया गया तो फिर आप हजरात को ये मालूम हो जाना चाहिए कि आप लोगों ने गलती किया है, सही जगह पर कांटेक्ट नहीं हुआ है। अब कफील अंबर साहब हमारे इतने करीब हैं, कभी आपने उनके ज़रिए भी नहीं बात किया हमसे? नहीं हजरत, यहाँ पे 1 मिनट बोले थे 2 दिन 3 दिन बोला गया है हजरत कफील अंबर साहब। तो बहरहाल उन्होंने कभी इस प्रोग्राम का आज तक कफील अंबर ने कभी जिक्र नहीं किया मेरे सामने। अब मैंने कहा इनसे कहा कि मेरी बात नहीं हो पा रही हजरत से, लेकिन जो बेंगलोर वाले हैं उनसे मेरी बात हुई, हजरत आपके यहाँ नहीं आ रहे हजरत, अच्छा। वहाँ की तारीख ये मैंने सही सबसे कहा है। और दूसरी बात ये भी सुन लीजिए जी। हाँ अगर हजरत के अगर ये कंफर्म हम लोगों को सुबह में भी हो जाता ना, तो 4-5 स्कॉर्पियो पर माइक बनवा के पूरे इलाके में मैं ऐलान करवा दिया होता कि हजरत किसी मजबूरी के तहत नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, किसी मजबूरी के तहत क्यों सैयद साहब, ये गलत हुआ है ना, मैं क्यों इस तरह से मजबूरी के तहत आपको बोलूं। दूसरी बात यह है कि हमारे एक साथी मौलाना मुमताज़ नजमी साहब आपके औरंगाबाद में रहते हैं, उनको भी मैंने 8 दिन पहले मैसेज किया है, मेरे पास वो मौजूद है। मैंने कहा कि मौलाना ये आपके इलाके के करीब में कहीं हो रहा है, हमने इनको डेट भी नहीं दिया है, पोस्टर भी शाया हो चुका है, लोगों में बदगुमानी फैलेगी, आप जाकर के उनसे बात कीजिए। उन्होंने भी मुझे बदनामी का सबब बन गया ये हम लोगों के खानकाह के लिए। तो उन्होंने भी मुझे नंबर भेजा सबा साहब का और कहा उनसे भी बात करवाए, कहा कि मैं भी आप उन तक बात पहुंचा देता हूं कि इस तरह से उनको गलतफहमी हुई। देखिए कुल खुलासा ये है मेरे बात करने का कि इस तरह के लोग जो भी फ्रॉड कर रहे हों, धोखा दे रहे हों, ये डाकू लोग हैं जैसे भी कर रहे हों, लेकिन आप लोगों का ज़िम्मेदार स्टेज और किसी एक ज़िम्मेदार आलिम से आप मेरे ख़िलाफ़ वहाँ पर ऐलान करवा रहे हैं, ये कहाँ की इंसाफ पसंदी है आप बताइए। और वो मौलाना साहब ऑनलाइन ये ऐलान कर रहे हैं 1,51,000 रुपये मुफ्ती साहब ने मंगवाया है, वो क्यों नहीं आए, इसका रीज़न हम बताएं। लोगों को हजरत यहाँ पे मालूम है, जैसे जैसे वो आदमी नचाया है ना, अभी अब उसका खैरिया भी बुलवाया है उसको घर पे, कल ही मैंने उसको बोला है सबा भाई ने। काबिल कबूल बात ये है हजरत, सबसे बड़ी जो आपको ये नहीं मालूम होगा कि 2 दिन से वो आपके साथ है ये बोल रहे थे। कौन? हाँ वो भी ये बोल रहे हैं मुझे। कौन? हम लोगों को वो भी गुमराह किए हुए हैं कि हम लोगों ने 2 दिन से हजरत के साथ चल रहे हैं। मुंबई से टिकट कैंसिल करा के हजरत ने बेंगलोर का बनवाया है, तो हम लोग अभी बेंगलोर एयरपोर्ट पे खड़े हैं। 3 बजे हजरत ने बोला है, 3 बजे हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए हैं। कौन बोल रहा है, कौन है ये? जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे ये है, कहाँ रहता कहाँ है? मुंबई में ही रहते हैं वो। तो आपको फौरन ये पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। बुला रहे हैं हजरत उन लोगों को, मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं खानकाह की जानिब से बैठकर वो स्टेटमेंट मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ कि जो भी ऐलान हुआ है ये गलतफहमी के वजह से ऐलान हो गया है। मुफ्ती साहब किबला को कोई इल्म नहीं था, हम लोगों के साथ धोखा किया है। हाँ ये बात है, ये बात आप डालिए। सैयद साहब मैं आपको बता रहा हूँ, वल्लाह अल्लाह शाहिद है, ये सब हो जाने के बावजूद आपने कांटेक्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, फिर भी मेरे दिल में ये ख्याल था कि किसी न किसी तरह से मैं इनके औरंगाबाद पहुंच जाऊं ताकि इनका भरम रह जाए। मेरे दिल में ये भी तमन्ना थी, अगर पॉसिबल होता बेंगलुरु और इसकी मसाफत का कोई मसला ना होता, मैं किसी तरह से उड़ के आपके यहाँ आ जाता। जी सही अख्तर मियां साहब हैं, मैं इनसे कह रहा था कि आपकी बात हुई है कि नहीं ये मुझको बताइए कंफर्म। तो हजरत ने जब कहा कि एक बार मेरी बात हुई है शुरू में एकदम, तो मैंने कहा कि अभी हाल फिलहाल में आपकी बात हुई है, तो हजरत ने कहा नहीं। हमने कहा ये शमशेर है कौन, तो इन्होंने कहा ये इस वक्त हजरत के साथ बेंगलोर में है। मैंने सऊद को कॉल किया हजरत,
कि शमशेर नाम का आदमी कोई मुफ्ती साहब के साथ है, ये वो वहाँ, तो उसने कहा कि नहीं, हजरत के करीबी में तो कोई शमशेर नाम का आदमी नहीं है। ये खानकाह थी जिसके वजह से बच गया हुजूर, वरना अगर दूसरा जलसा होता या दूसरे कमेटी वाले होते तो वहाँ हजरत लाठी डंडा टेंट वगैरह सब नोच नाच के फेंक देता था। वो तो फिर आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी इज्जत को दाव पे लगा दिया वहाँ पे। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ पहुँची है सैयद साहब कि मतलब मेरे इल्म में भी नहीं, जो चीज़ मुझ तक पहुँची भी नहीं, और फिर मेरे ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा कर के हज़ारों के मजमे में मुझे बदनाम किया जा रहा है। और मौलाना साहब से मैं क़यामत के दिन भी दामन पकड़ के पूछूंगा कि आपने किस हिसाब से जो है ना मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, क्या वो धो पाएंगे इस इल्ज़ाम को? मैं अभी वीडियो क्लिप कर रहा हूँ। बहरहाल चलिए ठीक है। और तारीख के मामलात में जब आप डायरेक्ट मुकर्रिरीन से रब्ता करते हैं तो इसमें इतनी बड़ी गलती आपने कैसे की? मैंने उनको काट दिया है, समझ गया जी। मैं हजरत ये लोग जो है ना, इन लोगों को भी जो है मैं बार बार ये कह रहा हूँ हजरत, वीडियो में बनवा करके अभी भेजवा रहा हूँ वैस भाई के पास, आपके पास में। ठीक है, चलो ठीक है, बेहतर। हाँ, पूरा वीडियो बनवा करके भेजवा आपसे। ये मतलब ये पूरे तरीके से मैं बोलूंगा कि नहीं तो कॉल करता हूँ मैं खुद वीडियो बना दूंगा, अभी मैं खुद वीडियो बना दूंगा। पहले उधर की वीडियो आने दीजिए समझे, उसी में इसको मतलब मिला करके दोनों कीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक। हाँ, मैं अभी इनको वीडियो बनवा। जी, अस्सलाम वालेकुम।